और अब कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं। कमोडिटी पर चर्चा के लिए ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के भाविक पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग भाविक, सबसे पहले फेस्टिवल ग्रीटिंग्स टू यू। स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। बात शुरू करते हैं सोने चांदी से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड रैली जारी है। अब ग्लोबल मार्केट्स में सोना $4,200 पर आउंस को क्रॉस कर चुका है। यहाँ से आगे क्या राय होगी? क्या ये वॉलिटिलिटी आगे भी जारी रहेगी? गुड मॉर्निंग। यस, ये वॉलेटिलिटी और तेजी दोनों जारी रहेगी, क्योंकि देखिए दो फंडामेंटल फैक्टर स्ट्रांग है गोल्ड और सिल्वर के लिए। एक तो ये जो यूएस और चाइना का ट्रेड टैरिफ जो है वो फ्लेयर अप हुआ है, वो पॉजिटिव है। और दूसरा, इस बार फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने भी स्टेटमेंट दिया कि डिस्पाइट गवर्नमेंट डेटा नहीं आ रहा है, बट वो एटलीस्ट क्वार्टर पॉइंट के रेट कट कर सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव है। आगे जाके भी अगर हम देख रहे हैं तो 4200 पे, जैसे आपने बताया, गोल्ड सस्टेन कर रहा है। चांदी की भी बात करें तो $50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो लग रहा है ये जो रैली है वो और कंटिन्यू रह सकती है। इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट ओवरऑल अभी भी कोई लग नहीं रहा कि यहाँ से कोई बड़ी गिरावट आ सकती है। तो दोनों में बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। यहाँ पे सोने में 1,26,700 के करीब बाय कर सकते हैं, 127,300 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 1,26,400 का। और चांदी में भी शॉर्ट स्क्वीज लग रहा है, तो उसकी वजह से भी काफी तेजी कंटिन्यू रह रही है। तो 1,61,000 पे बाय कर सकते हैं, 1,63,000 के टारगेट के लिए, और 1,60,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। सोने चांदी में खरीदारी की रणनीति आपने बताई है, लेकिन चलिए यहाँ पर कच्चे तेल की भी बात कर लेते हैं। और कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और कितनी कीमतें बढ़ सकती हैं, और साथ ही क्या खरीदारी रेकमेंड होगी यहाँ पर? या आपको लगता है कि अब थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर हम गहराता हुआ देखेंगे, लिहाजा बिकवाली करनी चाहिए? कच्चे तेल में आई थिंक बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि देखिए थोड़े फंडामेंटल्स नेगेटिव है। एक तो ये यूएस और चाइना का जो ट्रेड टैरिफ जो बढ़ा हुआ है वो एक नेगेटिव है। दूसरा, अगर हम देखें तो इस बार ओपेक प्लस ने भी बताया कि शायद 2026 में सप्लाई जो है वो ज्यादा रह सकता है। और ये क्वार्टर वैसे भी अगर हम देखें हिस्टोरिकली तो वीक डिमांड ही रहता है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से लग रहा है कि शायद $60 के नीचे ही सस्टेन कर पाएगा WTI, और ओवरऑल सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। तो आज के दिन 52.20 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5100 के टारगेट के लिए, और 52.70 का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो क्रूड पर आपकी सेल की राय है। आप एक बार बेस मेटल्स पर भी अपनी राय दीजिए। क्या जो यूएस चाइना का ट्रेड टेंशन चल रहा है, इससे बेस मेटल्स की प्राइस पर कोई इम्पैक्ट है? आज आपकी क्या पसंद है, कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक? हाँ, कॉपर मेरी अभी भी टॉप पिक रहेगी। हाँ, ये ट्रेड टैरिफ की वजह से प्राइसेस थोड़े स्टॉक से हुए हैं, थोड़े कंसोलिडेट भी हो रहे हैं इतने रैली के रनअप के बाद, बट अभी भी अंडरटोन काफी बुलिश है। आई थिंक जब तक कॉपर 960 के नीचे नहीं जाता है तब तक नहीं लग रहा है कोई मेजर करेक्शन आ सकता है। अभी भी सप्लाई की चिंता लगी रही है कॉपर में, इसलिए आई थिंक कोई भी डिप मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो कॉपर में ही बाय करके चल सकते हैं 980 के करीब, 993 के टारगेट के लिए, 975 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, तो कॉपर में खरीदारी की रणनीति, स्टॉप लॉस 975, 993 के टारगेट्स आपने रेकमेंड किए हैं। लेकिन भाविक का नेचुरल गैस में कोई रणनीति बनाने का समय है? नेचुरल गैस में अभी भी बिकवाली कंटिन्यू रह सकती है। देखिए प्रोडक्शन जो है वो स्टेडी है, और वेदर फोरकास्ट यूएस में देखें तो माइल्ड ही विंटर दिख रहा है, अभी भी वार्म वेदर है, जिसकी वजह से प्राइसेस में लगातार हम गिरावट दिख रहे हैं। 260 से 255 लग रहा है बेस हो सकता है। तो अभी भी सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पर 268 पे शॉर्ट कर सकते हैं 262 के टारगेट के लिए, 272 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो नेचुरल गैस पर भी आपकी सेल की राय होगी 262 के टारगेट से, और स्टॉप लॉस 272 का लगाना है। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में स्वदेश खबर में इतना ही, लेकिन